जयशंकर प्रसाद की एक और जागरण से संबंधित कविता है, बीती विभावरी जागरी। छायावाद के संदर्भ में जागरण की कविताएं मूलतः सोई और सुसुप्त चेतना को जगाने का एक सांस्कृतिक प्रकल्प भी है और एक सामाजिक संदर्भ है। प्राकृतिक संदर्भ तो है ही कि दिन के बाद रात और सोने के बाद जागरण का संदर्भ, पर इसे केवल सोने और जागने के सीमित संदर्भों में देखने की जरूरत नहीं है। यहां सोने और जागने का क्रम राष्ट्रीय संदर्भ में परतंत्रता की बेड़ी को, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक देने से भी है। अब और ज्यादा सोया नहीं जा सकता, हमें जागना होगा। और यह जागरण की चिंता राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कर रहे थे, तो सांस्कृतिक स्तर पर इस कालखंड में रची जाने वाली कविता, कहानी, उपन्यास और वे सारे संदर्भ मिलते हैं जहां सोई हुई चेतना को जगाने का उपक्रम किया गया है। बार बार सोए हुए लोगों को जागरण का संदेश कवि देता है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खगकुल कुलसा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। हे सखी तू अब तक सोई है, यह सोने का समय नहीं है। रात बीत चुकी है, यह अमा, यह अंधेरा धीरे धीरे छट गया है। अब तो जागना होगा। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई है। आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में न जाने कितने सपनों को लिए हुए तू अब तक सोई है। तुम्हारे सपने जागने के बाद पूरे होंगे। खुली आंखों से जागकर अपने सपनों पर चलना होगा। तू कब तक सपनों में खोया चलता रहेगा। बीती विभावरी जागरी, हे सखी अब ये रात बीत चुकी है, जागो। अंबर पनघट में डुबो रही, आकाश रूपी पनघट में चांदनी ताराएं डुबो रही हैं और उषा घट नागरी, सूर्योदय हो रहा है, उषा का प्रस्फुटन हो रहा है। तू कब तक सोई रहेगी। चारों दिशाओं में चारों तरफ खगकुल कुलसा बोल रहा,
चिड़ियाएं बोल रही हैं, पूरे सृष्टि में स्पंदन चल रहा है, जागरण के स्वर गूंज रहे हैं, तू कैसे सोई हुई है। लो यह लतिका भी भर लाई, देखो यह लतिका, यह सखी भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। नया रस, नए जीवन का संचार करते हुए, नए स्पंदन का, नए स्फुरण का, नया जमाना, नया संकेत आ रहा है। तू कब तक सोई रहेगी। अब तक सोई है, सोना नहीं है, जागना है। अधरों में राग अमंद पिए, कब तक तुम अधरों में राग अमंद आलस लेकर सोई रहोगी। अलकों में मलयज बंद किए, और कब तक आंखों में सुगंधित मलयज हवाओं को लेकर बंद पड़ी रहोगी, सोई रहोगी। यह सोने का समय नहीं है, यह जागरण का समय है। और यह जागरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें क्रांति की बेदी के लिए, क्रांति की देवी के लिए जागना होगा अब। और यह देश सो नहीं सकता, इस देश को जागना होगा। यहां जागरण का संदेश व्यक्ति मात्र तक सीमित नहीं है, पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में यह जागरण का स्वर कवि बोल रहा है। जागरण छायावाद का प्रिय कविता चित्र है। जागरण में आज किसी भी समय का वह चेतना संसार है जब वह सीधे सीधे अपनी स्थितियों से परिवर्तन के लिए चेतना के जागरण की बात करता है, एक समय के संसार को बदलने की बात करता है। छायावाद में जागरण का एक अर्थ तत्कालीन युग संदर्भ के साथ होता है कि इस अवस्था से हमें निकलना है, यह गुलामी की बेड़ियां तोड़नी है, यह अवसाद, यह परतंत्रता, यह अपने ऊपर से हटाना है और स्वतंत्रता की पुकार को, स्वतंत्रता की आकांक्षा को पाना है। यथार्थ धरातल पर देखा जाए तो छायावाद का समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुक्ति की बात को चेतना के स्तर पर, बहुत गहरे स्तर पर स्वीकार करने की बात है। इसलिए इस कालखंड में प्रभाती कविताओं की बाण सी देखने को मिलती है। यह जागरण का स्वर भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिक चेतना के धरातल पर जाता है। अंत में यह चेतना के जागरण को उद्घोषित करता है। मूलतः जागरण की कविताएं केवल सोए हुए प्राणी को जगाने की कविताएं नहीं हैं, बल्कि जो प्रमाद में हैं, जो आलस में हैं, जो सो चुके हैं, उन्हें तो जगाना ही जगाना है। और जिनके भीतर चेतना का प्रस्फुटन ही नहीं हो पाता, उन सारे लोगों को क्रांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपनी आत्म के पुकार के लिए, अपनी आत्मसत्ता को समझने और जानने के लिए जगाना होगा। और यह जागरण का कार्य युगीन संदर्भों में कविता के माध्यम से छायावाद के कवियों ने किया। और इसीलिए छायावाद की एक बड़ी स्थापना, सांस्कृतिक धरातल पर चेतना के जागरण की कविता है। यह मध्यकाल के भक्ति आंदोलन की तरह ही स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में सोई हुई सुसुप्त चेतना को जगाने का एक क्रांतिकारी कदम है, जिसकी ओर छायावाद में एक बड़ी रेंज की कविताएं, जागरण की कविताएं और भारत के जागरण की कविताएं लिखी गईं। वह चाहे निराला की भारत जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे कविता हो, या महादेवी की जाग तुझको दूर जाना, या स्वयं प्रसाद की बीती विभावरी जागरी जैसी कविताएं हों। ये कविताएं वास्तविक रूप में
मनुष्य मात्र को और प्राणी मात्र को सुसुप्ति से चेतना की ओर ले जाने की कविताएं हैं। और इन कविताओं का संदर्भ केवल सामयिक नहीं है, सामयिक संदर्भों से होते हुए शाश्वत कालखंड में चेतना के जागरण और ऊर्जा को बनाए रखने की कविताओं का वह समय भी छायावाद है जो मनुष्य की सोई हुई चेतना को जगाने की बड़ी कोशिश करता है।